नमस्कार विद्यार्थियों। आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, वो है भोजन संबंधी आदतें। शिशु में भोजन संबंधी आदतें यदि सही समय पर सही तरीके से सही डाल दी जाएं तो वह जिंदगी भर रहेंगी और वह आदतों के कारण वह पूर्ण पोषक तत्व ग्रहण कर पाएगा और पूर्ण पोषक तत्व ग्रहण करने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जिंदगी में एक बात तो निश्चित है बच्चों कि यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका सबसे बड़ा सुख वही होता है। तो भोजन संबंधी आदतें बच्चों में, शिशुओं में डालना बहुत ही आवश्यक है। भोजन संबंधी आदतें क्या क्या होती हैं ये आप देख लीजिए। थोड़ा सा आप भी देखें कि क्या आप में वो आदतें हैं अथवा नहीं है, या हम हमारे आदतें को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला है, भोजन से पूर्व हाथ अवश्य धोना चाहिए, भोजन के पश्चात हाथ अवश्य धोना चाहिए। ध्यान रखिए, भोजन से पूर्व बच्चों को यदि हाथ धुला दिए जाएं तो निश्चित रूप से उसकी आदत पड़ जाएगी और आदत पड़ने के बाद वो जिंदगी भर उसकी अच्छी आदतों में काउंट होगा कि भोजन से पूर्व और भोजन के पश्चात हाथ को धोना। ये आदत कोविड-19 में बहुत ही आवश्यक हो गई है, बहुत ही जरूरी हो गई है इस समय, कोरोना के समय। और इन्हीं जिनकी अच्छी आदतें हैं, चाहे भोजन संबंधी हो चाहे स्वच्छता संबंधी हो, वह इस वायरस से बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट है, निश्चित समय पर भोजन करना। हम ये नहीं कहते कि 12:30 बजे तो आप खाना खा ही लीजिए, परंतु एक बायोलॉजिकल टाइम होता है, एक बॉडी का अलार्म होता है कि हाँ अब ये समय आ गया है कि हमें भोजन कर लेना चाहिए। निश्चित समय होता है 12 से 1 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। अगर निश्चित समय है भोजन का तो कई प्रॉब्लम्स, शारीरिक प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे बचा जा सकता है। इसलिए निश्चित समय पर भोजन करना आवश्यक होता है। निश्चित स्थान पे भोजन करना, एक जगह फिक्स कर लेनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम घर में, पूरे घर में घूम घूम के भोजन कर रहे हैं, अथवा हमने आधी रोटी कहीं और खाई, फिर हमारी थाली उठा के हम कहीं और चले गए, उस कमरे में खाना खाने लगे। इस तरीके का जो वातावरण है, इस तरह की जो आदतें हैं, उसे नहीं अपनाना चाहिए। शिशुओं में यदि ये आदत डाल दी जाए कि आप इस जगह बैठे हैं और इस जगह पे निश्चित स्थान पे जब तक आपका भोजन खत्म नहीं होगा आप नहीं उठेंगे, तो वह आदत पड़ जाती है। इसलिए भोजन को निश्चित स्थान पे खाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, भोजन की थाली में कुछ भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि पार्टी में जाएं या शादी में जाएं तो आप देखेंगे कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी थाली में रख लेते हैं और फिर उस थाली को कुछ सामग्री अपने ग्रहण करने के पश्चात सारी थाली को फेंक देते हैं। उसमें इतनी सारी खाने की सामग्री होती है कि यदि उन शादी पार्टी की जो सामग्री इकट्ठी कर जाए तो निश्चित रूप से 8-10 लोगों का पेट पूर्णतः भर सकता है। तो आप देखें कि यह आदत जो है वह बचपन से ही डाल देनी चाहिए। आप एक बार ले लें, आप 2 बार ले लें, आप चाहे 4 बार लें, परंतु उतना ही लें जितना आप ग्रहण कर सकते हैं, जितना आप खा सकते हैं। भोजन की थाली में कुछ भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आप ये देखिए कि जो किसान होता है वह कितनी मेहनत करके, अपना शरीर, शारीरिक श्रम करके, धूप में, बारिश में, सर्दी में, हर तरीके से किसान जो हमारे अन्नदाता हैं वह की पैदावार करते हैं और हम उसको क्या ऐसे ही फेंक दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे में अच्छी आदत होनी चाहिए कि हमें थाली में किसी भी प्रकार का झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को स्वयं के हाथों से भोजन कराना चाहिए। ये देखा जाता है कि घर में लाड़ के कारण, प्यार के कारण घर के जो बड़े सदस्य होते हैं, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, चाहे मम्मी पापा हो या कोई अन्य सदस्य हो, वह बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। यह आदत लंबे समय तक बच्चे को नुकसान देती है। बच्चे को ये मालूम नहीं पड़ पाता है क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, और अगर कहीं बाहर ले जाते हैं तो बच्चा खाना नहीं पाता है। जो स्वयं अपने ऐसा नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि बच्चों को 6 महीने के बच्चों को, साल भर के बच्चों को खाना एकदम से खिला देना चाहिए, है ना, परंतु
ये आदत हमेशा डालनी चाहिए कि बच्चा अपने स्वयं अपने हाथों से खाना खाए, जिससे भले ही शुरू के समय उसके कपड़े, थाली, स्थान गंदे हों, परंतु बाद में वह एक निश्चित अच्छी आदतों में कन्वर्ट हो जाता है। भोजन के पश्चात कुल्ला करना। कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे हाथ तो धो लेते हैं, किसी दबाव में आके हाथ भी अच्छी तरीके से नहीं धोते हैं, परंतु कुल्ला नहीं करते हैं, दांतों के अंदर उंगली नहीं फेरते हैं। इससे ये एक अच्छी आदत है, इसलिए अच्छी आदत मानी जाती है क्योंकि इसके कारण से जो दांतों के अंदर फंसी गंदगियां होती हैं, भोजन से संबंधित जो भी कण, भोजन के कण फंस जाते हैं दांतों के अंदर, वह दांतों को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी तरह का रोग ना दें। इस कारण से भोजन के पश्चात कुल्ला कर लेना चाहिए, दांतों की सफाई कर लेनी चाहिए। यह सभी भोजन की संबंधित अच्छी आदतें हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके नियम क्या हैं। हमने देख लिया कि ये बच्चों की अच्छी आदतें होनी चाहिए, परंतु इसको डालने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। वो नियम कायदे क्या हैं? सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ बच्चा बैठ के भोजन कर रहा होता है उसके आसपास की जगह स्वच्छ होनी चाहिए। आसपास किसी भी तरह के खिलौने या किसी अन्य तरह की गंदगियाँ जो होती हैं वह आसपास नहीं होना चाहिए। वातावरण यदि स्वच्छ है तो निश्चित रूप से भोजन का आनंद अलग ही होता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बच्चे को खाना खिला रहे होते हैं, बच्चों को भोजन संबंधी आदतें डाल रहे होते हैं, तो आपको स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, शिशु को कम मात्रा में भोजन परोसना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अधिक से अधिक भोजन करे। नो डाउट बच्चों को ज़्यादा भोजन भी नहीं कराना चाहिए, पर हम बहुत सारी मात्रा खिलाना चाहते हैं बच्चे के हिसाब से, परंतु बच्चों को हम कम मात्रा में भोजन देंगे। परोसेंगे ना बच्चों को खाना, तो कम मात्रा में बच्चों को परोसेंगे थाली में। क्यों परोसेंगे? क्योंकि बच्चे को किसी भी तरीके से झूठा छोड़ने की आदत ना पड़े। ठीक है, बच्चे का कई बार होता है ज़्यादा खाने का किसी वस्तु को, कई बार होता है किसी वस्तु को कम खाने का। तो हमारे भी साथ में भी ऐसे ही होता है, कभी हम ज़्यादा इच्छा होती खाने की, कई बार कम इच्छा होती। बच्चे के साथ भी ऐसा होता है। तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी ये शुरू से ही आदत डाल देनी चाहिए कि बच्चों को कम मात्रा में भोजन परोसे। बच्चों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार बच्चे की इच्छा हो उस हिसाब से बच्चे को परोस देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी मात्रा में अगर बच्चा एक साथ दलिया है, दाल है, एक साथ परोसा जाएगा तो बच्चा देख के ही घबरा जाता है, इतना सारा कैसे खाएगा वो, है ना। तो बच्चे को कम मात्रा में भोजन को परोसना चाहिए। भोजन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है माता पिता किसी कारणवश, चाहे माँ को कहीं बाहर जाना हो या माँ के पास कहीं कोई घरेलू काम अटक रहा हो, या ये भोजन कराना भी माँ के लिए एक बहुत बड़ा काम होता है बच्चे का। तो माँ क्या करती है, बच्चा खाना नहीं खा रहा होता, उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है, उसको डराया जाता है कि ये बाबा बाहर से आ जाएगा या ये ऐसा कुछ हो जाएगा, तुम जल्दी जल्दी खाना खा लो। इस तरह की बातें बोली जाती हैं, नहीं तो आपको पिटाई लगेगी। इस तरह की बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। तो बच्चे के साथ इस तरह की ज़बरदस्ती की जाती है। बच्चा एक बार ज़बरदस्ती से खा लेगा, दूसरी बार ज़बरदस्ती से खा लेगा, परंतु मानसिक रूप से इस तरह से प्रताड़ित होने लग जाएगा कि उसको ज़बरदस्ती भोजन करने के कारण से अपच की समस्या, एसिडिटी की समस्या, इस तरह की समस्या बच्चों में देखी जाती है। अतः और कई बार क्या होता है कि बच्चों की इच्छा नहीं होती है, परंतु माँ की इच्छा होती है कि बच्चा खाना खा ले। समझ रहे हैं आप बात को? बच्चे की बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि वो इस समय खाना खा ले, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद बच्चा खाना खा सकता है। उस समय बच्चे के साथ में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बहला फुसला के खिलाना खाना नहीं खाना चाहिए। बच्चे की जब इच्छा होती है, समय पर 10 से 11 समय आपने निश्चित कर रखा है, ये नहीं करना चाहिए कि 10 बजे का समय तो मैं बच्चों को 10 बजे ही खाना खिलाना चाहिए। हम बच्चों को 10:30 बजे भी खाना खिला सकते हैं। किसी भी तरह की ज़बरदस्ती बच्चे के साथ में नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, भोजन करते समय टीवी और मोबाइल बिल्कुल निषेध होने चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए। बच्चा क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कितना खा रहा है, इसका स्वाद कैसा है, उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है, जो वार्तालाप जो उस समय माँ और बच्चे के बीच में होता है वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चा
टीवी देख रहा होता है, मोबाइल देख रहा होता है, माँ रोटी के टुकड़े करके उसके, माँ को जल्दी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, रोटी के टुकड़े रख के उसको मुंह में डाल रही है, बच्चा क्या खा रहा है, इसका स्वाद क्या है, बच्चे को बिल्कुल मालूम नहीं होता है। इस तरह का भोजन शरीर में जाता है, नो डाउट बच्चे का पेट भर जाता है, परंतु वो उसका मानसिक जो होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे किसी भी चीज़ का मालूम नहीं, वो कितना खाना है कितना नहीं खाना है। उसको, बच्चे को ये मालूम नहीं पड़ पाता है कि वो 1 रोटी खानी है कि 2 रोटी खानी है कि 1.5 रोटी खाई उसने, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ होता है, निश्चित रूप से टीवी और मोबाइल पे होता है। और ये प्रचलन जो है टीवी और मोबाइल देख के खाना खाने का, ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती है। माँ अक्सर ये कह जाती है चलो टीवी देख के खाना खा लो, चलो मोबाइल, और ये ऐसा नहीं है कि और हमारा बच्चा तो बिना टीवी देख के खाना ही नहीं खाता। ऐसे कैसे होता है, बच्चा टीवी देख के बिना नहीं खाना खाता? इसका कारण तो हम ही है। टीवी तो हमने पहली बार दिखाया है उसको, मोबाइल तो हमने पहली बार दिया, बच्चे को तो मालूम ही नहीं होता, बच्चा तो भोला होता है, बच्चे को तो किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं होता, अज्ञान नहीं होता है वो। परंतु उसको टीवी का ज्ञान किसने दिया? हमने दिया। मोबाइल का ज्ञान किसने दिया? हमने दिया। और हम दोषारोपण किस पे कर रहे हैं? बच्चे पे कर रहे हैं। टीवी देख के, मोबाइल देख के खाने से केवल शरीर के अंदर भोजन जाता है, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं पोषण नहीं जाता है। यह मानसिक पोषण जो होता है वो बिल्कुल से उस समय नहीं जाता है। यह एक बहुत ही बड़ी बीमारी का रूप लेता जा रहा है कि भोजन करते समय टीवी और मोबाइल दे दिए जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है क्योंकि टीवी और मोबाइल वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, बच्चा खाना नहीं खाता है। नेक्स्ट है आकर्षक विधि के द्वारा भोजन का परोसना। विभिन्न तरह की आकर्षक विधि होता है। हम इसको सर्कुलर रूप में परोस सकते हैं, हम पराठा बना रहे हैं, सिंपल पराठा बना रहे हैं, ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में भी बना सकते हैं, सर्कल शेप में भी बना सकते हैं। हम पराठे को ग्रीन पराठा, पालक का पराठा बच्चे को खाना है, येलो पराठा, दाल का पराठा बच्चे को, मतलब वैरायटी है। आप देखिए, पोषक मिल रहा है, साथ में बच्चे को क्या और आकर्षक रूप में मिल रहा है। पराठे के ऊपर एक मक्खन लगा दिया, मक्खन पिघलता जा रहा है, तो बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक रूप होता जाता है। ये पोषण मिल रहा है, परंतु क्या हो रहा है, उसको आकर्षक भी मिल रहा है। सिंपल से पोहे बनाए जा रहे हैं, पोहे को आप अलग अलग वैरायटी के रूप में सर्व कर सकते हैं। जितनी अच्छी सर्विंग होगी उतना ज़्यादा एपिटाइट होगा वो, उतना ज़्यादा, क्योंकि दिखने में जितना अच्छा होगा उतना हमें लगेगा कि हम इसको जल्दी से ग्रहण कर लें, हम इस जल्दी से खा लें। यही बच्चों के साथ में होता है, जितना ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा उतना ज़्यादा हम उसको लेंगे। हम यही तो करते हैं, जो ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है हम उससे बात करते हैं। सेम, अगर भोजन बहुत ही आकर्षक विधि से परोसा जाता है, बहुत ही वैरायटी दिखाए, तो हमें लगता है कि हम उसको जल्दी से ग्रहण कर सकें। इसके अंदर आकर्षक विधि में आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कलरफुल सलाद बना दिया, कलरफुल सलाद में वाइट कलर के हमने प्याज रख दिए, ग्रीन कलर का हमने कुछ और पालक लिख दिया, या ग्रीन कलर का हमने पत्ता गोभी रख दी। इस तरीके से हम अलग अलग, रेड कलर का हमने कचुम्बर रख दिया। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के कलरफुल सलाद का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कलर्स हैं, कलर हमारी ज़िंदगी में क्या है, आकर्षण पैदा करते हैं, और कलर भोजन में भी आकर्षण पैदा करेंगे, और आकर्षण से बच्चा भोजन को ग्रहण कर सकता है। बच्चों के लिए आकर्षक भोजन तो होना ही चाहिए, साथ में बच्चों के लिए आकर्षक बर्तन भी होना है, वैरायटी ऑफ बर्तन होने चाहिए। उनके जो जिस थाली में आप परोसे हैं वो अलग अलग वैरायटी की होंगी। कोई छोटी कटोरी गोल, कोई बड़ी कलरफुल कटोरी आती है। आजकल मार्केट में बहुत वैरायटी ऑफ बर्तन आने लगे हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, चूँकि बर्तन बच्चों के कार्टून डिजाइंस के भी आते हैं, तो बच्चे को लगेगा कि अच्छा भीम का बर्तन है, भीम की थाली में खाऊंगा तो मुझे में ताकत आएगी, मुझे भीम के थाली में खाने से सारा खाना फिनिश कर देना चाहिए। आकर्षक विधि से आकर्षक बर्तन में भोजन परोसा गया तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छे तरीके से खाना सीख सकते हैं। भोजन में विभिन्नता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी एक वस्तु में, एक भोज्य सामग्री में सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराने के लिए बहुत सारी वस्तुएं खानी चाहिए। फ्रूट्स भी खाने चाहिए, भोज्य पदार्थ आपने देखे होंगे, फ्रूट्स भी खाने चाहिए, अन्न भी खाने चाहिए, दालें भी खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। तो यह जिम्मेदारी जो खाना खिला रहा होता है उसकी होती है कि भोजन में विभिन्न वैरायटी परोसी जाए। ये नहीं कि रोटी सब्जी डेली बना के रख दी जाएगी तो बच्चा
निश्चित रूप से बोर होने लग जाएगा। एक समय आप पोहे खिला दिए, एक समय दाल चावल खिला दिए, एक समय पराठे खिला दिए, फ्रूट्स खिला दिए, इससे विभिन्न न्यूट्रिएंट्स तो शरीर के अंदर जाएंगी और बच्चे में वैरायटी ऑफ चीज़ें खाने की आदत भी पड़ जाएगी। यह आदतें निश्चित रूप से हमें 2 3 साल 5 साल तक डालनी चाहिए, जिससे बच्चे विभिन्न वैरायटी खा सकें। पोषक भोजन परोसना। आजकल फास्ट फूड का फैशन बहुत ज़बरदस्त प्रचलन में है। जितने भी फास्ट फूड्स हैं, नो डाउट खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु क्या उनमें पूर्णतः न्यूट्रिएंट होता है? नहीं। पेट भी उनसे बहुत अच्छा बढ़ जाता है, परंतु क्या उनमें न्यूट्रिएंट होता है? नहीं। हमें ऐसे भोजन करने चाहिए जिसके अंदर संपूर्ण पोषक तत्व मौजूद हों, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व दें। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, ठीक है, फॉर ए टेस्ट फॉर ए चेंज हमें फास्ट फूड खा लेने चाहिए, परंतु उसे डेली अपनी हैबिट नहीं डालनी चाहिए फास्ट फूड खाने की। यह जो डेली फास्ट फूड खाने की हैबिट होती है, यह बचपन में ही डल जाती है। बच्चा चिप्स खा लेगा, बच्चा टॉफ़ी खा लेगा, बच्चा विभिन्न वैरायटी के कुरकुरे एक्सेट्रा जो भी आते हैं बच्चा वो खा लेता है, तो बच्चे का पेट भर जाता है। नो डाउट बच्चे का पेट भरे, परंतु पोषक तत्व बच्चों के अंदर नहीं जा पाते हैं और शरीर जो है वह संपूर्ण पोषक तत्वों के द्वारा ही चलता है। बच्चे को ये आदत डालनी चाहिए कि आप पहले भोजन करें, उसके बाद आपको यदि कुछ फास्ट फूड खाना है, इच्छा हो तो आप खाएं। हाँ, समय बांध दें, 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार आप फास्ट फूड खा सकते हैं, क्योंकि हमें वैरायटी चाहिए, हमें चेंज चाहिए। फास्ट फूड आजकल हमारी सोसाइटी में प्रचलन में है, हम इसको पूर्णतः निषेध नहीं कर सकते, बच्चों को हम पूर्णतः रोक में नहीं लगा सकते हैं, तो हमें निश्चित अंतराल कर देना चाहिए कि आपको इस समय के पश्चात ही फास्ट फूड लेगा, अन्यथा आपको पोषक भोजन चाहिए। पोषक भोजन परोसने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि वह बच्चे को पोषक भोजन परोसे। सही उम्र में बच्चे को अपने स्वयं के हाथ से खाना खिलाना होता है। ये देखा गया है कि प्यार में, लाड़ में अक्सर घर के सदस्यगण, क्योंकि बच्चे 1 या 2 ही होते हैं, तो घर के सदस्यगण बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला देते हैं। बच्चा क्या खा रहा है बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता है। कई बार देखा गया है 10 साल तक के बच्चों को यह पता नहीं होता है कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए। बच्चे को अगर हमें भोजन संबंधी अच्छी आदतें डालनी है तो निश्चित रूप से बच्चे को हमें स्वयं को खाना खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नो डाउट वो ऐसा होगा कि शुरू के अंदर बच्चा खाना गिराएगा, बच्चों को खाना खाना नहीं आता है, तो ये माँ का कर्तव्य है या जो ध्यान रख रहा है उसका कर्तव्य होता है कि वो धैर्य रखे। बच्चा यदि खाना गिरा रहा है तो उसे किसी भी तरह से डांटे ना, उसे किसी भी तरह जलील ना करे कि आप खाना बार बार गिराना। ठीक है, बच्चा है, गिराएगा, 1 बार गिराएगा, 2 बार गिराएगा, भोज्य सामग्री भी गिराएगा, परंतु उसे स्वयं के द्वारा हाथ से खाना खाने की निश्चित स्थान पे, निश्चित समय पे भोजन की आदत डालें। बच्चों, भोजन संबंधी आदतें डालना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, परंतु नामुमकिन नहीं होता है। कुछ समय के लिए भोजन संबंधी आदतें डालने में परेशानी हो सकती है, परंतु यदि एक समय तक भोजन संबंधी आदतें डल जाती है बच्चों के अंदर, तो बच्चों में निश्चित रूप से पोषक तत्व अच्छे चले जाते हैं, बच्चों की स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। ये सब चीज़ें होने से भोजन संबंधी जितनी भी अच्छी आदतें हैं, इन सब अच्छी आदतें होने के कारण बच्चों का लंबे समय तक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन की धुरी होती है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य हमें किससे मिलता है? भोजन संबंधी अच्छी आदतों से मिलता है, और यह भोजन संबंधी आदतें जो होती हैं बच्चों में, शिशुओं में डालना नितांत आवश्यक होता है।